वेलकम बैक टू द शो। अब आपके सवालों की लंबी कतार और उसमें सबसे आगे हैं और आप ज़रा 2 सवाल देंगे मुझे आज। आप 2 घंटे का शो कर लें, हम आपको ज़्यादा सवाल दे देंगे। बुरे वाला से उमर फारूक साहब क्या जानना चाहते हैं? सर साहब, कुछ दिनों पहले आपने एक शो में प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया जो है अपनी एलओसी को जो है वो हॉट कर देगा, और मेरे लिए तो ऐसे कोई हैरानकुन बात नहीं थी। प्रेडिक्शन आपकी बिल्कुल ठीक निकली, और इंडिया ने जो ईद यानी कि दूसरे तीसरे दिन वहाँ पे अच्छी खासी कुछ शेलिंग वेलिंग हुई है, और उनके भी काफ़ी दूर से नुकसान हुआ है, और हमारे इधर से भी नुकसान सुनने में आ रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न आपको नज़र आ रही है कि अचानक से इंडिया को क्या हुआ कि उसने एलओसी को जो है हॉट कर दिया? मैं बड़ा मुख्तसर जवाब दूंगा आपको, बिकॉज मैटर बड़ा सेंसिटिव है, और मैं नहीं चाहूँगा कि लोग कहेंगे मैं ऐसी कोई बातें कर रहा हूँ जिससे लोगों को आइडियाज़ मिल जाएंगे और वो एंटी पाकिस्तान आइडियाज़ ना मिल जाएं। बात ये है जी, ये तो इस्टेब्लिश हो चुका है कि इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अब जो बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी चल रही है, तो इंडिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसके अंदर। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ जस्टिफिकेशन नहीं है या बलोच लोगों के ग्रीवेंसेस नहीं, सब कुछ है अपनी जगह पर, मगर उसको अब हवा जो दी जा रही है, उसको जो फ़ैन किया जा रहा है, द फ्लेम्स, उसमें इंडिया का हाथ है। हम इस वक्त लगे हुए हैं किसी तरीके से इंसर्जेंसी को कुछ कुचलने में और बलूचिस्तान में अमन अमान लाने में। इट सर्व्स इंडियाज़ पर्पस कि अगर इंडिया आपके जो रिसोर्सेज हैं या जो फोकस है ऑफ अटेंशन आपको डाइवर्ट करे या डाइल्यूट कर दे। सो अगर एलओसी के ऊपर कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती है तो आपकी जो अटेंशन है विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम वन बॉर्डर टू द अदर बॉर्डर, और जो फोकस किया जा रहा है इस वक्त ऑन टीटीपी एंड ऑन अफगानिस्तान एंड ऑन बलूचिस्तान इशू ऑन द अदर बॉर्डर, तो ज़ाहिर अगर ये बॉर्डर हीट अप हो जाता है तो देन योर रिसोर्सेज आर डिवाइडेड एंड योर अटेंशन इज़ डिवाइडेड एंड इट कैन बी प्रॉब्लमैटिक। मैं नहीं चाहता या समझता कि इंडिया विल बी सो फूलिश इनफ टू डू दिस, बिकॉज ये बड़ी ट्रिकी गेम होती है। टू कैन प्ले द गेम। आप यहाँ हीट अप करते हैं तो कश्मीर में भी हीट अप हो सकता है, फलानी जगह पे भी, तो बहुत से फिर इसके रिपरकशंस होते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आई होप नॉट। तो मेरा ख्याल है ये टेस्टिंग द वाटर्स है, ये जो अभी थोड़ी बहुत ठाटू हुई है। अब देखना ये है कि इसको बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ को आगे बढ़ाने में। अगर बात बढ़ती है तो आप समझ ही लीजिएगा किसने ये बात बढ़ाई है और क्यों बढ़ाई है। ठीक, अब लियाकत अली साहब। मैंने आपका प्रोग्राम देखा, आपने माशाल्लाह सबको ईदियाँ जो हैं वो तकसीम की हैं, तो मैं भी इसी उम्मीद से आपको एक मैसेज कर रहा हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ज़्यादा बात जो है वो वायरल की जा रही है कि इमरान खान साहब को अमन का नोबल इनाम के लिए नामजद कर दिया गया है। मेरे 1-2 दोस्त हैं जो कि बैरून मुमालिक हैं, बरतानिया, कनाडा में, उन्होंने भी मुझे वो क्लिप जो है वो भेजा है। सोचने की बात यह है कि उन्होंने अमन के लिए आखिर किया क्या है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों अपने वर्कर को बार बार ऐसे ख्वाब दिखाती है जिसकी कोई ताबीर नहीं होती? क्या आप समझते हैं कि उनको नामजद किया जा सकता है? अमन के लिए उन्होंने कोई रास्ता अपनाया है जिसकी वजह से उनको नामजद किया जा सकता है? इस पे मुझे आपकी राय चाहिए। 3 सवाल आपने पूछे हैं। एक ये कि ये पीपल पार्टी, ये पीटीआई वाले क्यों करते हैं ऐसी चीज़ें। दूसरी बात यह है कि क्या उनको नामजद किया कि नहीं। तीसरी बात यह है कि क्या वो डिज़र्व भी करते हैं कि नहीं एज अ पीस प्राइस। एक एक करके जवाब दे देता हूँ। पीटीआई की तो कोशिश ये है कि खान साहब ज़िंदा रहें इन द माइंड्स एंड इमेजिनेशंस ऑफ द पीपल, और बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास रिलेटिव फ्रीडम है, यहाँ नहीं है उसके सभी फ्रीडम। इसलिए उनको सेंटर स्टेज पे लाने के लिए कभी वो उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की नॉमिनेशन दिलवाने की कोशिश करते हैं, कभी उनको इधर आप ये नोबेल प्राइज़ की करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ जस्ट टू कीप इमरान्स इमेज अलाइव एज एन इंटरनेशनलिस्ट, एज अ ग्लोबल लीडर। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। इस पर कोई सदाकत नहीं है कि दैट ही डिजर्व्स इट और नॉट। He didn't deserve to be the Oxford Chancellor, or he doesn't deserve to have a peace prize. You're right, he's done nothing about academia to be part of the Oxford University's chancellorship, and he's done nothing for world peace. On the contrary, he's been, वो तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ गाली गलौज पे आ गए थे यूनाइटेड नेशंस में भी, और यहाँ भी बैठ के गालियाँ पार्लियामेंट में देते थे। क्या नहीं कहते थे उनको। तो वो तो जब वक्त आता तो वो वॉरमंगर भी बन जाते हैं। सो कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए आई थिंक ऑन ऑल 3 काउंट्स आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इन्होंने जाके वहाँ ढूंढा कि सबसे छोटी पार्टी कौन सी है वहाँ,
उनके फाइनेंशियल हालात क्या हैं और उनको जाके इन्होंने कोई इंड्यूसमेंट दी होगी कि जी मेहरबानी करो इसको भी नॉमिनेट कर दें, तो वो मेरा ख्याल होगी अ पार्टी ऑफ 200 पीपल और 300 और 400। तो उन्होंने कहा ये हमारा क्या जाता है, ठीक है एक पार्टी कंट्रीब्यूशन हो जाए। अब की है या नहीं की है, वादा किया, आई डोंट नो, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और वो जो छोटी सी पार्टी है उन्होंने खुद ये तस्लीम किया है कि हाँ ये आए हैं और इन्हें क्या कर दें, और हमने सोचा हम कर देते हैं, हमारा क्या जाता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इमरान की इंटरनेशनल स्टैचर तो है ना, वेदर ही डिजर्व्स इट वन थिंग और नॉट, और मेरा भी इंटरनेशनल स्टैचर है छोटा मोटा, तो दैट डजंट मीन के आई कैन बी नॉमिनेटेड जस्ट लाइक दैट। तो वो गए थे, आपको पता गिल साहब गए थे या पता नहीं कौन गया था, शहबाज गिल साहब हाँ गए, बड़े visit करके आए तेज, थे। शहबाज गिल साहब बड़े तेज़ है, और तो आपको पता ही है वो तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के मास्टर है, यही पढ़ाते थे वो तो मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, अल्लाह खैर सल्ला। और तीसरी चीज़ ये कि जी ये पीटीआई वाले जो सपोर्टर्स हैं उनको भी तो यार ज़िंदा रखना है ना, उनको भी तो उम्मीद दिलानी है ना, उनको भी तो गैल्वनाइज और करके रखना है ना, टाइट करके रखना है, ताकि कोई बातचीत हो कि खाना भी हो रहा है, वो हो रहा है, थोड़ी सी लगे हरकत में है सारी पार्टी। तो आई थिंक इट सर्व्स एवरीबडीज़ पर्पस। अब पीटीआई सर्कस में आप जाएंगे, आपने ये सवाल पूछ लिया, हर जगह पे बैठे हुए कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफ़ी पी रहा है, और यार वो पता है और नोबेल प्राइज़ वास्ते नॉमिनेट किया जा रहा है, किसको क्या पता कि गिल साहब ने क्या जाके जादू चलाया है, इधर से उधर किया, क्या किया नहीं किया, और क्या इसके पीछे आ गया। बेचारे ऑर्डनरी लोग हैं, दिन रात काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, शाम को बैठ के थोड़ी सी सियासी गपशप कर लेते हैं, उसके अंदर ये भी आ जाता है ओ साडा लीडर और शायद नोबेल प्राइज़ सुना है आपने, and so on. So it's a way of keeping Imran alive, not just in the headlines but also in his own party ranks. और अब अली कराची से इमरान खान साहब जो है पिछले 2 साल से एक बात कर रहे हैं, 1971 की बात कर रहे हैं। वो मशरकी पाकिस्तान के बारे में बात करते रहते हैं। मशरकी पाकिस्तान के बारे में हमने जितना कुछ पढ़ा, जितना कुछ देखा, जो कुछ सुना, वो और बलूचिस्तान के और आजकल जो कुछ हो रहा है, हालात में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। खुदा न खास्ते अगर हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं बलूचिस्तान के, तो क्या ये जो मौजूदा रजीम है ये कंट्रोल कर पाएगी? और अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी दुनिया जो है उसका रिएक्शन क्या होगा अगर बलूचिस्तान की सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ ही कंट्रोल हो जाती है? तो डेफिनेटली वहां पर फिर सख्त मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा, और वो एक्शन पाकिस्तान के फेवर में जाएगा या नहीं, क्योंकि आप कहते हैं हमेशा से कि ये देखना चाहिए कि बढ़ क्या रहा है और कम क्या हो रहा है। तो जो चीज इस वक्त बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वो नौजवानों के जज्बात हैं जो कि उभर रहे हैं, और वो सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं हो रहा, वो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। तो आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है? क्या ये हुकूमत और ये इस्टेब्लिशमेंट इस सब को कंट्रोल कर पाएगी? आपने सवाल भी दे दिया, पूछ लिया और जवाब भी खुद दे दिया। मेरे लिए क्या रह गया है? मुख्तसर बात यह है कि बलूचिस्तान की सिचुएशन आउट ऑफ हैंड नहीं जाएगी। बलूचिस्तान की बहुत बड़ी तवील टेरिटरी है, और फॉरेन बेसिस से आके ऑपरेशंस करना इज़ नॉट इजी, एंड द रिसोर्स बेस लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। जिस पूल में से रिक्रूशन हो रही है, रिक्रूट्स हो रहे हैं, मगर साथ साथ एक किस्म की जंग की सूरत में लोग मारे भी जा रहे हैं, एंड सो ऑन। नॉट ईजी टू रिप्लेस फाइटर्स एंड गुरिल्लास। तो ये प्रोलॉन्ग गुरिल्ला वॉरफेयर इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट। ये बेसिकली निबलिंग अवे। और अब आपने सुन ही लिया है कि हमारे कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वी आर गोइंग टू क्रैक डाउन। वो क्रैक डाउन जो है वो 2 किस्म का होगा, जो मेरा ख्याल है। एक तो खैर ज़ाहिर है ये जो इस वक्त थोड़ी सी लिबरल स्पेस रह गई है, जिसमें लोगों को आप लॉन्ग मार्चेस कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड सो ऑन, तो थोड़ी सी सख्ती शायद वहाँ करेंगे ये, विच आई डोंट थिंक इज़ अ गुड आइडिया एट ऑल। और दूसरा ये कि मेरा ख्याल है दे विल ट्राई एंड डिग्रेड द BLA in their bases and outside Pakistan. Now, how they will do that is a different matter. I'm not in a position to speak about it, but I think वो logical सी बात है कि if they are bringing the war here, you'll have to take the war there. वो कैसे होगा, कौन करेगा, how will it affect everything? It remains to be seen. But definitely कोई ना कोई strategy तो workout हो रही है, और शायद शुरू भी हो जाएगी, अनकरीब आपको पता चलेगा। And so therefore I think ऐसी situation नहीं होने वाली। और जितनी क्रैकडाउन या हार्ड स्टेट बनेगी बलूचिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ज़्यादा खड़ी होगी और ज़्यादा बात करेगी। एंड सो देयरफॉर आई थिंक अगर थोड़ी बहुत पैसिफिकेशन हो जाती है विद अ प्रॉपर मिक्स ऑफ लिबरल एंड डेमोक्रेटिक मेजर्स एट होम, or talks at home, give people space at home,
जो कि अभी तक शायद नहीं मिली। और वहाँ जहाँ तक इंसर्जेंट्स है वहाँ भी दे शुड रीच आउट टू दोज इंसर्जेंट्स वाया पीपल हु हैव एक्सेस टू देम and if you can't draw them in, then you have to degrade them and you have to divide them and rule, and then eventually जब एक level of pain होगी तो फिर ही लोग आके बात करेंगे। मगर इंतज़ाम ये है कि जब बात करने के लिए कोई तैयार हो तो इधर से भी तैयारी होनी चाहिए ना, टू बी लिबरल एंड टू बी रिलैक्स्ड अबाउट इट एंड नॉट टू क्रो अबाउट विक्ट्री एंड नॉट टू यूज़ द हैवी हैंड।